तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। क्या कहने, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। वाह, तुम्हारी याद से क्या कहने हैं। वाह वाह वाह, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। क्या कहने हैं। वाह, चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। वाह, वाह। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। ख़वातीन मौजूद हो, थोड़ा सा माहौल को शगुफ्ता चाहता हूँ कि कभी रोटी के टुकड़े में, कभी सालन के प्याले में, कभी रोटी के टुकड़े में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का है दीदार बेगम हर निवाले में, तेरी जुल्फों का है दीदार बेगम हर निवाले में। और ख़वातीन जो इस मुशायरे को समाप्त कर रही, वहाँ तक ये शेर पहुँचाता हूँ इस हवाले से। तेरी जुल्फों का है दीदार बेगम हर निवाले में, तो आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद, तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद। तो आइए दोस्तों, एक माहौल बनाते हैं। उस कवि का इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो अपने सिर्फ 4 मिसरों से रातों रात स्टार बन गया, और उसे जितनी मोहब्बतें हमारे हिंदी कवि सम्मेलनों में मिली, उतनी ही मकबूलियतें उसे हमारे मुशायरों में उसे मोहब्बतों से नवाजा गया। छोटा सा वाकया मुझे याद आता है कि जो शहजादा कलीम साहब ने जो माहौल बनाया है, उस माहौल को एक कहकाजार बनाने के लिए थोड़ा सा एक पुल का काम मैं करना चाहता हूँ। एक वाकया मुझे याद आता है दोस्तों, बहुत से बच्चे थे जो शोर मचा रहे थे। एक बच्चे ने अपनी वालिदा से ये दरियाफ्त किया, सदर मोहतरम बैठे हैं, कि अम्मी जान मैं इतना बड़ा कब हो पाऊंगा कि आपसे बगैर पूछे कोई काम कर सकूं। ये उस बच्चे का सवाल था कि अम्मी जान मैं इतना बड़ा कब हो पाऊंगा कि मैं आपसे बगैर पूछे कोई काम कर सकूं। तो उसकी वालिदा ने बेसाख्ता फरमा दिया कि बेटा इतने बड़े तो तेरे अब्बू भी नहीं हुए कि बगैर पूछे कोई काम कर सके। तो ये हालात होती है, ये मजबूरियां होती हैं, आप लोगों के साथ भी होती होंगी। तो आइए दोस्तों, जो माहौल आप चाहते हैं उस माहौल को और खुशगवार, खुश फिक्र, कहकाजार बनाते हैं। और इसके लिए इलाहाबाद की धरती, संगम, प्रेम और मिलन की धरती, जहाँ से हमेशा मोहब्बतें तकसीम की गई, जहाँ से हमेशा मसरतें तकसीम की गई, उस धरती से जनाब अखिलेश द्विवेदी का इस्तेमाल करते हैं कि तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। शानदार सूरतगंज के जानदार लोगों, मेरी ये हाजिरी हुई है, अब मुशायरे में चौथी पांचवी हाजिरी हुई है। और मैं जो अच्छा पढ़ लूँगा तो आप मुझको ताली बजा के दुआओं से नवाज दीजिएगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो वसीम रामपुरी से निपट लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने ही हमको बुलाने की जहमत उठाई है। मैं अब आप प्यार मोहब्बत की बात हमसे नहीं हो पा रही, उम्र नहीं गवाही देती बेटा। जो हम जिस लायक हैं वही आप दे सकते हैं जी। देखिए यहाँ हमारी सरकार 3 तलाक पर मुकदमा 3 तलाक पर कानून बनाती है, मगर एक तो नहीं रख पाती। तब यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ आपसे, और आपसे क्या हुआ भाई? आवाज नहीं जा रही है। अब मुंह में घुसेड़ के थोड़ी बोलेंगे माइक तो माइक दूर ही रहेगा ना मुंह से। आप यहाँ से 4 मिसरे सुन लें दोस्त। अगर आप लोग कुछ हमको भी सुन लीजिए। मैं झोली फैला के आपसे भीख मांगता हूँ यहाँ पर कि आप लोग ऑन कर लीजिए। आगे होगा, आगे
अब आवाज गई। जी 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 इरशाद 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 इरशाद। देखिए मैं अपने प्रधानमंत्री से बहुत प्रभावित हूँ भाई साहब। प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दे। वाह वाह क्या क्या ये असली मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, गप मारने के लिए बहुत है। देखिए 4 पंक्तियां यहाँ से आपको ओरिजिनल पोइट्री सुनाता हूँ और आपको अगर 4 लाइन अच्छी लग जाएगी तो ठीक है, नहीं 5वीं लाइन पढ़ने की हम कसम खा के नहीं आए। जो पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने। वाह 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 क्या मकबूल कथा। जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने। अपराधी माफिया है जो वो मंतरी बने। वाह 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 वाह। अपराधी माफिया है जो वो मंतरी बने। जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो अपने देश में प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा है क्या कहना। वाह 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 वाह। क्या रिएक्शन है। वाह एक और लाइन गलत है। एक और चच्चा है भाई साहब। उन्होंने अपने बच्चा से कह दिया कि राजनीति में भी तुम बच्चा हो। इतना सुनकर बच्चवा अकड़ के खड़ा हो गया भाई साहब। तो चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त कर। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा। बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल गया। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। मेरा इशारा अखिलेश जी की तरफ है क्योंकि हमारे नाम राशि है। काहे सुसुआने लगा यार ये। इसको एक जगह सेट कर दो भाई। सुसुआए ना भाई साहब ये। जी और कुछ पढ़ दे भाई। देखिए भाई जब मैं यहाँ राजनीति से कुछ सच्ची बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ। सर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहाँ सबसे वरिष्ठ राजनीतिक ने वो कांड किया। भगवान करे करने पहले खत्म क्यों नहीं हो गया, बहुत बाद में क्यों। मगर मैं ओरिजिनल पोएट्री पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुने कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। क्या 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। बहुत अच्छा है। 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता न चिंता शमशान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान। क्या कह रहे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हो भाई तालियों की गूंज दीजिए जिस तरह से ही सुनी जाती है। मैं ये पहली बार आया हूँ इसलिए मैं अपना टेस्ट दे रहा हूँ। आप लोग अपना टेस्ट दे रहे हैं। आप लोग ताली बजा देंगे तो मैं समझूंगा पास हूँ, नहीं फेल होके तो आया ही।
थोड़ा पूरब की ओर चलिए। धरती का 8वां आश्चर्य की एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक औरत को पत्नी मुख्यमंत्री बना देता है, मगर इस समय दो के दोनों खाली। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली, साजन तुम भी खाली खाली। मैं भी हो गई खाली, साजन तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली। तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं। चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं। गोबर पाथें दूध पिए अपना परिवार बढ़ाएं। किसको फिक्र है, किसको फिक्र है पटना सिवान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। कोई पीछे से भी आवाज आ रही क्या भाई साहब? अरे सामने वाले बहुत हैं यार, पीछे से ही आवाज न करो। आप लोग और पढ़ें कि रहने दें? पढ़िए। ताली बजाइए, हौसला मिलता है। रहने दें। नहीं पढ़िए, आपको सुनना चाहते हैं। बड़ी उम्मीदों से आपको मधु किया है। जी देखो ये भाई साहब ऐसे कहते रहे तो हमको कुछ समझ में आएगा कि आप कुछ हमारे साथ नहीं हैं और कुछ खिलाफ। लेकिन आपको बता दूं, अभी शहजादा कलीम दोस्त तुमको बताऊं कि ये सियासत जो कह रही है हिंदू मुसलमान, हम आप नहीं कर रहे हैं। हमारे आप के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है दोस्त। अगर जिम्मेदारी न होती या मोहब्बत न होता तो सबसे ज्यादा आज तक पैसा मैं 60,000 रुपया मुंबरा के मुशायरे में पाया हूँ। इलाहाबाद से अप डाउन का हवाई जहाज का टिकट ये सलीम बिल्डर्स ने दिया है, किसी राम नरेश तिवारी ने नहीं दिया। वाह। इसलिए दोस्त मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे आप में कुछ नहीं है, ये जो ऊपर बैठे हैं वही सब कांड कर रहे हैं। तो इसलिए ऊपर वालों को मैं नहीं बर्दाश्त होता। पढ़ रहा हूँ यहाँ से, देखिए इस समय दो के दोनों खाली है सर। मगर मैंने इसी राबड़ी देवी का प्रचार किया था और प्रचार कार्य के दौरान कुटीर उद्योग की नई परिभाषा दी थी। कुटीर उद्योग जो छोटे स्तर पर किया जाए, पंक्तियां बर्दाश्त करें कि पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो। पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो। बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो। बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो। मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा। ये मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा। बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा। तो लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और अब कहता हूँ दोस्त कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटेगी।